कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। काम कभी होता क्या कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जान दो ना यार, कौन सा काम करे। मुझे एक काम बता दो कि ये मालेगांव में एक बड़ा फूड गार्डन वो किए थे और वो काम हो गया। मेरे बोलने से नहीं होना चाहिए ऐसा, वो ऐसे भी नहीं होने वाला। वो असेंबली की टाइम किए, वो तो गुलशेर नगर डेपो में एक वो लगा के बोले हाई परचेस हो गया। अरे कुछ भी फालतू बात करते हो। उनके ताल्लुक से तो अब मैं बोलना ही नहीं, मुझे लगता बोलना ही नहीं चाहिए वो आदमी के ताल्लुक से, वो भी काम काज को लेके। शहर में जो हो जाए वो कम है। 11,000 कॉलोनी का मामला जब मीडिया के जरिए हम तक आया, मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा इत्तेहाद टाइम्स, आवाज़ मीडिया और अब तक चैनल, जिन्होंने सही मायने में एक खोजी पत्रकारिता जो होती है उसका फर्ज निभाया। और हमेशा से सियासत और सहाफ़त ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ है। सियासी लोग सहाफ़त का सहारा लेकर अपना काम करते हैं और कभी कभी सहाफ़त के ज़रिए सियासी लोगों की भी आँख खुलती है। मैं अगर सच कहूं तो हमारी आंख भी सहाफ़त से ही खुली, मीडिया के जरिए ही खुली। इक्का दुक्का बार ये खबरें हमारे कान तक आई भी, मगर सही मायनों में हमने भी ध्यान नहीं दिया और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। मगर जब मीडिया के जरिए ये सारी बातें आवाम तक पहुंची और उसके बाद तहसीलदार मैडम ने जिस तरह से कार्रवाई की, वो भी काबिले मुबारकबाद है कि इतना बड़ा वाकया हो गया। हम हमेशा देखे हैं कि हमारे यहाँ जो भी स्कीम आती है वो स्कीम तो आने से पहले अच्छी मानी जाती है, अच्छे तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। मगर क्या वजह है कि कोई भी स्कीम मालेगांव शहरियान के फ़ायदे की साबित नहीं होती। इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग जिम्मेदार हैं। हर मामले में सियासी ही लोग जिम्मेदार नहीं होते। जिस तरह से वहाँ मिट्टी, मुरुम और रेती को निकालने के लिए चोरी की गई, एक इंसान होने के नाते भी इंसानियत भी ये थी कि जो लोग ये काम कर रहे थे वो 11,000 कॉलोनी की जो नींव थी उसके अंदर तक खोद दिए और यहाँ तक कि वहाँ से कुछ ईंटें भी निकाल ली गई। और एक मालूमात ऐसी भी है कि एक सीनियर कारपोरेटर भी उन ईंटों की खरीद और फरोख्त में शामिल है, ऐसा भी मैं सुना हूं। जो कार्रवाई की गई तहसीलदार मैडम की तरफ से, वो तमाम ही लोगों की आंख खोलने के लिए काफ़ी है। इसमें सभी सियासी लोगों का काम है कि वो आगे आए। कारपोरेशन जो है वो मालेगांव शहर की गरीब आवाम के ज़रिए चलाई जाने वाली एक अथॉरिटी है। उसके ऊपर अगर 5,47,00,000 रुपये का जुर्माना लगा और कमिश्नर, सिटी इंजीनियर और उससे मुंसलिक जो आईएसडीपी के इंचार्ज हैं मारवाड़, इन सबकी जिम्मेदारी ये थी। और अगर ये जुर्माना लगा तो ये जुर्माना क्या कारपोरेशन अपने फंड में से देंगी? वो फंड आम आवाम के टैक्स का है, इसमें किसी आम लोगों की गलती नहीं है। ये गलती है कारपोरेशन के अधिकारियों की। उनकी जिम्मेदारी थी कि अगर 3 साल से इस तरह का काम वहाँ हो रहा था तो उसको रोका जाए। मगर हमारे यहाँ कारपोरेशन खास तौर से जो मुस्लिम हिस्से के कामकाज होते हैं उस पर जानबूझकर ध्यान नहीं देते। जिस तरह की न्यूज़ और फोटोज़ और वीडियोज़ में उस बिल्डिंग की हालत देखी जा रही है, एक बात तो साबित हो गई कि वो अब रहने के लायक नहीं है। पहले भी उस बिल्डिंग के कामकाज को लेकर सवाल उठते रहे हैं। वहाँ हजारों लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते रहे हैं कि जो बुनियादी सहूलियात है वो उनको मुहैया नहीं की जा रही है। उस पर इस तरह से खोद देना, कल के वो बिल्डिंग अगर गिरी तो उसमें जानी नुकसान भी हो सकता है। वो बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंगों पर भी गिर सकती है। और तहसीलदार ने खुद
कमिश्नर को लिख कर दिया है कि अब वो धोखादायक बिल्डिंग है, वो रहने के काबिल नहीं बची है। और यही लेटर उन्होंने प्रांत ऑफिसर को भी लिख कर दिया है कि वो धोखादायक इमारत है। अब इसमें एक बात यह है कि तहसीलदार ने ही किला झोपड़पट्टी के मामले में जो अफिडेविट फाइल किया कि किला झोपड़पट्टी वालों को 11,000 कॉलोनी में शिफ्ट किया जाए, उस पर हमने हमारा रिजॉइंडर पिछली तारीख पर दिया शकील अहमद के नाम से, और अकेले हम ही हैं जिन्होंने रिजॉइंडर फाइल किया। दूसरे जो आए थे उन्होंने उस रिप्लाई पर अपना जवाब भी नहीं दाखिल किया, मगर उस पर मुझे अभी बहस नहीं करना है। बोलने का मतलब यह है कि तहसीलदार हाईकोर्ट में एक बात बोल रहा है कि इन सब लोगों को 267 मकान में लगभग हजारों लोग हैं, उन सबको 11,000 कॉलोनी में शिफ्ट किया जाए, वहां हम सुविधा दे रहे हैं, सब सहूलत है। और वही मालेगांव के तहसीलदार एक तरफ कमिश्नर और प्रांत ऑफिसर को बोल रहे हैं कि वो धोखादायक इमारत है, अब वो रहने के लायक नहीं बची। अब ये मामला हम हाईकोर्ट में लेकर जाएंगे कि अगर किला झोपड़पट्टी के लोग उस जगह गए रहने तो वो धोखादायक इमारत तहसीलदार खुद मान रहा है, और उसके फोटोज और वीडियोज जो आप लोगों ने आवाम के सामने या शहर के सामने लाए हैं वो सब हम कोर्ट में बताएंगे। और कारपोरेशन जो है, जो दंड लगाया गया है, मेरी मालूमात में तकरीबन 8,000 बरास मिट्टी, मुरुम और रेती चोरी का इल्ज़ाम लगा है, जो 1,300 रुपये बरास के हिसाब से तकरीबन 5.5 करोड़ होता। मगर ये जो है, ये इससे ज़्यादा बरास, मिट्टी, रेती और मुरुम वहाँ पे खोदा गया है। ये एक बड़ा स्कैंडल है। इसमें जो लोग भी शामिल हैं, अगर जो रेती माफिया, मिट्टी माफिया, ये लोगों ने जो इंसान के लिए रहने के लायक जो जगह थी उसको इतना खतरनाक बना दिया, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। इसमें अगर कोई सियासी लोगों की पुष्ट पनाही हासिल है, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और सिटी इंजीनियर से लेके कमिश्नर और जो अधिकारी उससे मुंसलिक थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, ये दंड का पैसा उनकी प्रॉपर्टी बेचकर, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितने इंजीनियर्स हैं माशाअल्लाह कमीशन खा खा के करोड़ों की प्रॉपर्टी बना चुके हैं। इतना पैसा उनके पास है, अगर उनसे पैसा लेकर ये दंड भरा जाएगा तो ही सही तरीका ये हो सकता। कारपोरेशन अपने खजाने से, अवामी खजाने से 1 रुपया भी दंड हम देने नहीं देंगे, लेकिन दंड वसूला भी जाए, इसके लिए पीर के दिन मैं मंत्रालय जाने वाला हूं, नगर विकास के सेक्रेटरी से मिलूंगा और उनको सारी हकीकत बताऊंगा कि इसमें कमिश्नर जो प्रशासक तुमने बैठा के रखा है, वो आवाम के काम काज के लिए कोई उसको फिक्र नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो अंडरग्राउंड गटर का मामला हो या किसी भी मामले में, वो सिर्फ और सिर्फ कमीशन, ठेका निकालना, बजट बेचना, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि इन लोगों से भी कुछ टक्केवारी अधिकारियों की तय हुई होंगी, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी बगैर सरकारी ऑफिसरों के तालमेल से करना मुमकिन नहीं है। अगर इनको समझ रहा था, क्योंकि एक मालूमात ऐसी है कि जुलाई में तहसीलदार ने इन्फॉर्म किया था कारपोरेशन को कि इस तरह की चोरी हो रही है, आपके प्रॉपर्टी है, आपको हैंड ओवर कर दी गई है, आपकी मिल्कियत है, तो आप उसको देखिए। मगर कोई किसी तरीके की कार्रवाई कारपोरेशन ने नहीं की, तो क्या कारपोरेशन के अधिकारी भी मिट्टी, रेती और मुरुम में कमीशन ले रहे थे? क्योंकि अगर तलवाड़ा डैम का सवाल पानी चोरी का आता है, इनको कितना भी बोला जाए, ये कभी चोरी पर जानबूझकर ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये खुद चोर हैं। कारपोरेशन में जितने इंजीनियर और खास तौर से सिटी इंजीनियर बच्चाओ, जिसके पास अब वाटर सप्लाई का भी चार्ज है, वो आज 10 साल के ऊपर से कारपोरेशन में बैठे हैं, मगर किसी भी तरह से उन्होंने शहर के फायदे के लिए कोई काम नहीं किया। सिर्फ खुद का फायदा, खुद का बंगला बनाया, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी इनके पास है। सारे दंड की रकम इनकी प्रॉपर्टी बेचकर वसूली की जाए
और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए हम मंत्रालय जाएंगे और नगर विकास सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। और मिट्टी का मामला है 5.5 करोड़। अब उस मिट्टी पर जो करोड़ रुपए की इमारत खरीद थी वो भी जाय हो गई, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये तो कारपोरेशन की जिम्मेदारी थी। मैं तो बोला कि सबसे अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी इस मामले में एक केस हाईकोर्ट में फाइल है जिसकी तारीख 9 अक्टूबर है। वो 11,000 कॉलोनी है, किला झोपड़पट्टी का मामला, मगर 11,000 कॉलोनी से ही मुंसलिक है। जब ये बात हाईकोर्ट में जाएंगी, हम अब अच्छे तरीके से इस मामले को, हमने जो रिप्लाई फाइल किया है, अब उसकी अगली तारीख पर हम इस मामले को कोर्ट में उठाएंगे कि इनको अब वहाँ कैसे भेज सकते। जब तहसीलदार खुद बोल रहा है कि वो अब रहने लायक नहीं है, बिल्डिंग गिर जाएंगी, और उसी में अगर हमको मौका मिल गया अपनी बात रखने का, इनके ऊपर कार्रवाई करने का, तो हो सकता है हम उसी पिटीशन में इनके ऊपर कार्रवाई करने की तरफ बात रखें। कॉलोनी अभी बंद पड़ी है, इमारत है, बिल्डिंग, जिसमें एक सबकी खिड़कियाँ चोरी हो गई है और बिल्डिंग की जो पर्दी आती है उसको तोड़ दिया गया है, सब गज निकाल लिया गया है, ना दरवाजा है ना खिड़की है, पर्दी तक तोड़ दी गई है। वहाँ देखो, पर्दी तोड़ दिए, दरवाजा तोड़ दिए, वो चोरी हो गई, ये भी एक गलत बात है। मैं तो सबसे ज्यादा अगर खतरनाक कोई बात मानता हूँ कि उसकी नींव पूरी हिला दी गई, उसके नीचे तक खोद कर, ये इंसानियत हो ही नहीं सकती कि नींव तक नीचे से ईंट निकाल लिए, जो जितने उसका बेसिक वो था वो पूरा निकल गया। अगर वहाँ बारिश का पानी या किसी भी तरीके से पानी जमा हुआ तो बिल्डिंग हर हाल में गिर जाएंगी। अब ये बात तुम और मैं क्या बोलूँ, आप लोग तो वहाँ गए, देखे, सब आप लोग के सामने है। खिड़की दरवाजे तक तो हम बर्दाश्त कर ही रहे हैं, संडास की चोरी हो जाती, इधर की चोरी हो जाती, ये सब तो बर्दाश्त मालेगांव के लोग कर रहे हैं, मगर जो बुनियाद हिला दी गई और उसकी वजह से लोगों की जान खतरे में आ गई। कल वो बिल्डिंग अगर रहने वालों के हिस्से में गिर गई, इतना बड़ा वहाँ स्ट्रक्चर है, अगर वो हिला तो ये मत समझना कि जो एक बिल्डिंग है उसी हद तक वो स्ट्रक्चर गिरेगा। जब नीचे की बुनियाद कमजोर होती तो आसपास का हिस्सा भी पूरा कमजोर होगा। वो बिल्डिंग किस तरफ गिरेंगी ये ना तुम बता सकते ना हम बता सकते। वहाँ रहने वाले लोग भी हैं, कई बिल्डिंगों में हजारों लोग रह रहे, वो किस तरफ गिर जाएंगी, जानी नुकसान जो होने की संभावना लग रही, ये सबसे खतरनाक बात है। खिड़की दरवाजे तो हम हमेशा देखते रहते कारपोरेशन के, और हमारे यहाँ ये बात सच है कि मालेगांव शहर के लोगों को भी अब सुधरने की ज़रूरत है कि इस तरह का जो लोग काम करते हैं उनको रोकने की ज़रूरत है। वहाँ के रहने वाले लोगों को भी हिम्मत से रोकने की ज़रूरत थी। मीडिया वाले भी हिम्मत से वहाँ गए, क्योंकि हमको ये भी मालूम है कि रेती माफिया, मुरुम और मिट्टी, ये एक बहुत ताकतवर माफिया होता है। यहाँ तक कि इन लोगों को रोकने की ताकत महाराष्ट्र में अगर कोई करता तो जान का भी खतरा रहता। ऐसे हालात, ये इतना बड़ा माफिया है। तो आप लोग हिम्मत किए, लेकिन आम लोगों को भी हिम्मत करना चाहिए। मैं देखो एक बात एकदम साफ बोला कि इसमें तमाम ही सियासी लोगों की भी गलती है कि 3 साल से अगर ये चीज़ें हो रही थी तो उस तरफ हमने ध्यान नहीं दिलवाया, जबकि होता है कि सियासी लोग मीडिया का ध्यान दिलवाते। ये वाकया ऐसा हुआ कि मीडिया ने हमारा ध्यान उस तरफ दिलवाया, इसलिए मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता। आप लोग वाकई मुबारकबाद के काबिल हैं कि मीडिया मालेगांव की अब बाइट, इंटरव्यू हमारा ले लिए, उसके जवाब में उनका ले लिए। इससे हटकर अगर इस तरीके से रिपोर्टिंग होगी तो इंशाअल्लाह शहर का फायदा होगा।